हेलो दोस्तों, एसएससी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन की सीरीज़ में हम आज डिस्कस करेंगे एक एसएससी एस्पिरेंट की डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की कॉपी। इसमें इनको जो मार्क्स मिले हैं वो ऐसे में इनको जो मार्क्स हैं 44 है और जो इनका लेटर में जो मार्क्स मिले इनको 38 है। तो टोटल मिला के जो इनका स्कोर हो जाता है वो 82 मार्क्स हो जाता है, ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर है। और जो इन्होंने माध्यम चूज़ किया है जिसमें अपना पेपर लिखा है वो है इंग्लिश मीडियम। तो देखेंगे क्या टॉपिक था और किस हिसाब से इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। ऐसे का टॉपिक आपका ऐसे का टॉपिक है महानगर में रहने के लाभ और हानि। यही टॉपिक आपका इंग्लिश में है। द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिविंग इन ए मेट्रो सिटी। 250 वर्ड्स में आपको लिखना है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कैसे इन्होंने स्टार्ट किया और कैसे अपने पूरे ऐसे को कंप्लीट किया है। अकॉर्डिंग टू ए सर्वे it has been found that India has 2.71% of the total world's population. 72% of the people living in urban areas and almost 28% are residing in the rural areas. तो अब देखिए यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग में जो प्रारंभ किया है अपना जो ऐसे है वो यहाँ पे फैक्ट से किया है। कुछ डाटा यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि पॉपुलेशन के बारे में बताया, कितने परसेंट आपकी पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में आपके पास रहती है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे स्टार्टिंग में बताई, जो कि एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है। दिस क्लियरली शोज दैट पीपल आर प्रेफर टू लिव इन मेट्रो सिटीज़ ओवर विलेज। आगे देखते हैं इसके बाद में, पीपल फ्रॉम स्मॉल विलेजेस। देखो टॉपिक से नहीं भटकना, टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे इन्होंने चीज़ें लिखी है, तो इसी हिसाब से यहाँ पे आपको भी इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग ही लिखना रहता है। पीपल फ्रॉम स्मॉल विलेजेस माइग्रेट टू स्मार्ट सिटीज़ एज देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ लिविंग देयर। मेट्रो सिटीज़ प्रोवाइड मैनी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ टू यंग टैलेंट, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, मैनी फैसिलिटीज़ कैन ईजिली बी अवेलेबल देयर। पीपल केम हेयर इन सर्च ऑफ जॉब्स to make money, to live a healthy lifestyle। तो ये जो आपका मेट्रो सिटीज़ में रहने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उन सभी के बारे में पहले ये बता रहे हैं। ए गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ मेंटेन्ड फॉर पर कैपिटा इनकम। अब देखो सभी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने पॉइंट इंक्लूड किया है। इकोनॉमिक्स का भी थोड़ा सा यहाँ पे बताया कि पर कैपिटा इनकम आपके पास ज़्यादा रहती है आपके पास मेट्रो सिटीज़ में। आगे मार्केट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी कंडीशंस आर वेल मेंटेन्ड। आगे देखिए, ऑल दीज आर हार्ड टू फाइंड या गेट इन एनी रूरल एरियाज, जो कि आपके पास रूरल एरियाज में बहुत ही रेयरली आपको ये सब चीज़ें मिल पाएंगी। गवर्नमेंट स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ द फंड मेकिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल स्ट्रक्चर्स। तो ये सभी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट भी आपके पास जो फंड आपके पास इन्वेस्ट करती है वो यहाँ पे आपके मेट्रो सिटीज़ पे ही ज़्यादा करती है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, एज एवरीवन इज़ हाईली एजुकेटेड इन अर्बन एंड सो ऑल दीज एडवांटेज ऑफ लिविंग इन मेट्रो सिटीज़ मेड पीपल टू कम एंड दे रिमेन देयर, बट एवरी गुड थिंग कम्स with its our risk and problem. Some of the disadvantage। अब इसके बाद हम डिसएडवांटेज के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके पास मेट्रो सिटीज़ में रहने के क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। इन द गेम ऑफ द शो ऑफ, तो शो ऑफ के बारे में थोड़ा सा बताया यहाँ पे कि पीपल आर फाउंड टू टेक लोन्स जस्ट टू शो देयर लग्जरियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दे feel inferior to people who are more rich. One study shows that people in metro cities found to have in the bad mental health। आगे बात करता हूँ मैं, in depression, so it is leads to complexity in daily life, especially youth who can be harassed with a good skill टू डेवलप इन द नेशन। तो यहाँ पे बताया है कि जो मेट्रो सिटीज़ में जो लोग रहते हैं वो जनरली एक प्रॉब्लम रहती है कि मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है मेट्रो सिटीज़ में। तो इसके साथ क्राउडेड आपके पास प्लेसेस होते हैं, तो
आपके पास मेंटली वो प्रॉपर ही हेल्दी नहीं होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र किया है यूथ्स के लिए। आगे देखिए किस हिसाब से बता रहे हैं, बाकी कुछ और प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं उनके बारे में भी यहाँ पे इन्होंने बताया कि जैसे कि एयर पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन लीड्स टू हेल्थ डिजीजेज, प्लास्टिक यूज, सैनिटेशन कंडीशन नॉट गुड इन सम एरियाज लीड्स टू डिजीजेज। तो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आपके पास काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट होती है। तो आगे देखिए इसके बाद में क्या होता है, एज जॉब्स प्रोवाइडेड मोर हेयर करप्शन कम्स हैंड इन हैंड। तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, साथ में यहाँ पे चांसेस बने रहते हैं करप्शन के भी। नथिंग इज़ प्योर इन अर्बन एरियाज, नॉट इवन द पैक्ड मिल्क। यहाँ तक कि जो पैक किया हुआ आपके पास मिल्क आता है वो भी यहाँ तक प्योर नहीं है। इसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल लेके इन्होंने इस चीज़ अपनी बताने की कोशिश की है। ऑल इन ऑल वी कांट नेग्लेक्ट द बेस्ट थिंग प्रोवाइडेड इन द अर्बन। गवर्नमेंट आल्सो ट्राइंग टू मेक स्मार्ट सिटीज़ यूजिंग स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। ये स्कीम है गवर्नमेंट की टू बिल्ड द नेशन एंड सो वी कैन हेल्प द पुअर या फिर विलेज पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड मेक देयर कंट्रीब्यूशन इन बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग नेशन अहेड। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट किया है अपना ऐसे, और इनको जो मार्क्स दिए हैं यहाँ पे 44 है। साथ में इनको प्रेज भी किया है कि वेल रिटन विद गुड कंटेंट। जो चीज़ें यहाँ पे इन्होंने लिखी हैं, जो पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं वो सभी अच्छे पॉइंट्स हैं, तो इसलिए इनको जो स्कोर है यहाँ पे 44 यहाँ पे दिया है। आल्दो यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करोगे कि देखो ये लास्ट पेज है और लास्ट पेज के यहाँ तक इन्होंने लिखा है वर्ड लिमिट थोड़ा सा एक्सीड हो गया है, लेकिन कोई इश्यू नहीं है, कंटेंट इनका अच्छा है तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, तो इनको 44 मार्क्स यहाँ पे मिल गए। तो अब ये यहाँ पे भी एंड कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक लास्ट। तो ये वर्ड लिमिट से थोड़ा सा एक्सीड है, तो बाकी कंटेंट अच्छा है तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपके पास, एक लेटर पूछा है। लेटर का टॉपिक क्या है कि आप हेमा या फिर हेमदेव, ये आपका नाम दिया है, आपका ये एड्रेस दिया है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि अपने निगम पार्षद को पत्र लिखना है, उनका ध्यान आकर्षित करना है लावारिस कुत्तों की बढ़ती हुई संख्या की ओर, और इसके ऊपर आपको लेटर लिखना है। यही आपका इंग्लिश में लिखा है टॉपिक। 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 आपके पास वर्ड लिमिट है। तो सबसे पहले एड्रेस दिया है, तो एड्रेस यहाँ पे लिखना रहेगा मोहम्मद काजी करीम नगर, पोस्ट हैदरपुर। ये पिन कोड दिया है, यहाँ पे पिन कोड दिया है तो ही लिखा है। इसके बाद में ये डेट हो जाएगी आपकी एग्ज़ाम डेट। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, किसको लेटर लिखना है वो उसका एड्रेस आ गया। इसके बाद में क्या सब्जेक्ट है, रिगार्डिंग द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द स्ट्रे डॉग्स, ये आपके पास टॉपिक था। रेस्पेक्टेड सर, आगे देखिए आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन ऑन द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स इन आवर लोकेलिटी। देखो 2 लाइनों में ही इन्होंने यहाँ पे अपनी जो मेन पॉइंट था उसको यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि किसके बारे में आपको ये लेटर लिख रहे हो। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर एन इंस्टेंट एक्शन टू बी टेकन एज पीपल फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि लास्ट वीक ग्रुप ऑफ डॉग्स अटैक्ड ए स्मॉल किड प्लेइंग इन द गार्डन। वन एज्ड पर्सन was also bitten by dogs। आगे देखिए it becomes a dangerous situation nowadays, also the garbage flowing the streets eaten by these dogs that make bad impact on their health can lead to death। Also it is good to take them away from our society as a sense of fear is created in the mind of all। Children can't go out, adults fear of sleeping out the house to their work, senior citizens, यहाँ पे ये स्लीपिंग नहीं है स्टेपिंग है, ठीक है। एडल्ट्स फियर ऑफ स्टेपिंग आउट, ठीक है, stepping out of house to their work,
सीनियर सिटीजन्स नॉट एबल टू गो, यहाँ पे देखिए, एंड सिट इन द गार्डन, आल्सो द बार्क ऑफ द डॉग्स ऑल डे मेक स्टूडेंट लेस कंसनट्रेटेड ऑन स्टडीज़। तो जो भी उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस किए हैं उन्होंने सभी चीज़ों को यहाँ पे एक साथ बता दिया, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे इन्होंने बता दी है। अब आगे इसको फाइनली ये कंक्लूड करें, सर इट इज़ रिक्वेस्टेड टू मेक प्रॉपर शेल्टर टू कीप देम सेफ, क्विक एक्शन वुड बी हाईली अप्रिसिएटेड, थैंकिंग यू। आगे आपका यहाँ पे योर्स फेथफुली, और लास्ट में जो आपका टॉपिक जो आपका नाम दिया था वो यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इनको जो मार्क्स मिले इसमें ये 38 है, तो टोटल इनका स्कोर हो जाता है वो 82 मार्क्स हो जाता है, जो कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में एक बहुत ही अच्छा स्कोर है।